नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल से जुड़े समस्त श्रोताओं, दर्शकों और ज्योतिष प्रेमी जिज्ञासु साधकों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आज का टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, जन्म कुंडली का पंचम भाव। जी हाँ दोस्तों, जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वो प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है, सृजनशीलता का भाव है, शिक्षा का भाव है। तो पंचम भाव में ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो संतान के स्वरूप और स्वभाव को भी निर्धारित करती हैं। जन्म कुंडली में यहाँ कौन सा ग्रह है, शुभ सौम्य ग्रह है, पुरुष ग्रह है या स्त्री ग्रह है या नपुंसक ग्रह है, हर ग्रह अगर कुंडली के पंचम भाव पे स्थित होता है या उस भाव में कैसी राशि है, या सप्तमांश कुंडली में पंचम भाव में कौन सी राशि और राशिपति कहाँ बैठे हैं, ये पूरी की पूरी स्थिति जो भी जातक हैं उनके संतान के स्वभाव स्वरूप को निर्धारित करती है। आज का जो विषय है वो जन्म कुंडली के पंचम भाव पे अगर नपुंसक ग्रह हों, शनि, बुध, राहु और केतु, ये चार ग्रह ऐसे हैं जो कि नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो क्या इसका तात्पर्य ये मान के चलें कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर इन ग्रहों की स्थिति है तो जातक को संतान की ही प्राप्ति नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। चलिए हम विवेचन करते हैं कि पुरुष ग्रह कौन है, स्त्री ग्रह कौन है, नपुंसक ग्रह कौन है। और नपुंसक ग्रह अगर पंचम भाव पे अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं या किसी भी प्रकार से पंचम भाव पे दृष्टि डालते हैं या आपसी युति कर लेते हैं बुध और शनि या केतु और शनि भगवान, तो जातक का स्वभाव किस रूप में होता है। तो दोस्तों आज के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है। एस्ट्रो अजय चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम आपको ज्योतिष विषयक नूतन जानकारी से अवगत कराते ही रहते हैं। तो आइए बिना देर किए आते हैं पूरे के पूरे नूतन टॉपिक पे जो बातें हैं उसको आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि कौन से ग्रह नपुंसक हैं। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का लिंग इस प्रकार माना गया है। सूर्य का जो लिंग है, स्वभाव है, दोनों बातें करेंगे। सूर्य भगवान का स्वभाव पुरुष ग्रह के सदृश है। चंद्र भगवान का जो स्वभाव है स्त्री ग्रह के सदृश है। मंगल भगवान पुरुष ग्रह की श्रेणी में आते हैं, वहीं भगवान बुध नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। आगे दोस्तों चलेंगे, गुरु पुरुष ग्रह की श्रेणी में आते हैं, शुक्र भगवान स्त्री और शनि भगवान नपुंसक। अभी यही बात खत्म नहीं हुई है। राहु महाराज एक नपुंसक ग्रह की श्रेणी में गिने जाते हैं, वहीं केतु महाराज भी एक नपुंसक ग्रह की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो आपके पास चार ऐसे ग्रह हो गए जो कि नपुंसक ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं, बुध, शनि, राहु और केतु महाराज। शेष चंद्रमा स्त्री ग्रह की श्रेणी में आते हैं, शुक्र भगवान स्त्री ग्रह की श्रेणी में आते हैं,
गुरु और मंगल और सूर्य ये पुरुष ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो पंचम भाव आखिर दर्शाता क्या है? जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वो संतान, बुद्धि, सृजन शक्ति, प्रेम, पूर्व जन्म के पुण्य आदि का भाव होता है। इस भाव में जो ग्रह स्थित होता है वह संतान के प्रकार, स्वभाव और लिंग का संकेत भी देता है। यदि पंचम भाव में नपुंसक ग्रह हों जैसे बुध, शनि, राहु, केतु, तो इसके फल इस प्रकार से प्राप्त होंगे। पहली बात, संतान का लिंग या स्वभाव। नपुंसक ग्रह होने से संतान का लिंग कभी कभी अनिश्चित या विपरीत स्वभाव वाला भी होता है। संतान कभी कभी स्त्री रूप में जन्म लेकर पुरुषोचित गुणों वाला या पुरुष रूप में जन्म लेकर स्त्री सुलभ स्वभाव वाला भी हो सकता है। कभी कभी संतान प्राप्ति में विलंब या संतान संख्या कम रहती है। संतान प्राप्त की स्थिति की अगर हम बात करें तो यदि पंचम भाव का स्वामी भी नपुंसक ग्रहों के प्रभाव में हो, जैसे शनि दृष्ट करें या बुध के साथ युति करें, तो संतान प्राप्ति में देरी या संतानहीनता का भी योग बन सकता है। किंतु यदि पंचमेश शुभ स्थिति में हो तो जातक विद्वान, विवेकशील या तर्क शक्ति से संपन्न संतान का स्वामी होता है, विशेषकर बुध होने पर। ग्रह अनुसार अगर हम भेद करें तो भगवान बुध अगर वहाँ विराजमान हैं तो बुद्धिमान, वक्तृत्व में निपुण, लिंग भेद में मिश्र स्वभाव की संतान वाला। शनि भगवान देर से संतान, श्रमशील, गंभीर या अंतर्मुखी स्वभाव वाला बच्चा। राहु अगर महाराज वहाँ मौजूद हैं तो असामान्य या आधुनिक सोच वाली संतान। केतु भगवान अगर मौजूद हैं तो आध्यात्मिक, अंतर्मुखी या एकांत प्रिय संतान। निष्कर्ष की अगर हम बात करेंगे तो पंचम भाव में नपुंसक ग्रह होने से संतान का लिंग निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु प्रायः ऐसी संतान बुद्धिमान, विचारशील, परंतु भावनात्मक रूप से थोड़ी भिन्न प्रकृति की होती है। संतान में मिश्रित गुण होते हैं, न पूरी तरह पुरुषवत न स्त्रीवत। अगर शुभ दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही तो संतान उत्कृष्ट बुद्धि वाली होती है। अशुभ दृष्टि से संतान में कमी या विलंब संभव है। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में मरकरी हैं यानी बुध भगवान हैं तो बुध को ज्योतिष में मुख्य रूप से नपुंसक ग्रह माना जाता है, लेकिन ये द्वि स्वभाव और युवापन का भी प्रतीक माना जाता है। बुध भगवान अगर अकेले हों तो विलंब से संतान या जुड़वा संतान, यदि द्वि स्वभाव राशि में हो तो बुद्धिमान संतान का योग है। सम राशि में भगवान बुध अगर हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 में तो पुत्री की संभावना अधिक होती है। विषम राशि यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 में हो तो पुत्र की संभावना, पर बुध का प्रभाव बुद्धिमान, वाक्पटु, कन्या भी दे सकता है। अगर वहाँ पे गुरु और शुक्र की दृष्टि हो रही है, शुभ ग्रह यानी गुरु शुक्र से दृष्ट या युत हों तो संतान सुख में वृद्धि, संतान बुद्धिमान और कलात्मक भी होती है। पुरुष ग्रह अगर पंचम भाव पे दृष्टि डालें या वहाँ पे मौजूद हो, सूर्य मंगल गुरु से वहाँ पे अगर युति बन रही हो तो पुत्र होने की संभावना बढ़ जाती है। स्त्री ग्रह चंद्रमा और शुक्र से युति बन रही हो तो पुत्री होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विशेष अगर हम बात करें तो बुध की स्थिति से उत्पन्न संतान अक्सर तेज बुद्धि, वाक्पटु और गणित व्यापार में रुचि रखने वाली होती है। शनि भगवान अगर पंचम भाव में मौजूद हैं, शनि भी एक नपुंसक ग्रह हैं जो विलंब और विरक्ति के कारक हैं। अगर शनि भगवान अकेले हैं तो संतान प्राप्ति में अत्यधिक विलंब या कठिनाई होती है। यह योग संतान सुख में कमी भी दिखाता है। सम राशि में अगर शनि भगवान हो 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो पुत्री की संभावना अधिक होती है। विषम राशि में भगवान शनि हों तो पुत्र की संभावना, लेकिन शनि का विलंब और संघर्ष जारी रहता है। अपनी राशि अगर वो मकर, कुंभ या उच्च राशि तुला में हो तो संतान योग अच्छा होता है। हालांकि विलंब हो सकता है, लेकिन संतान मेहनती, गंभीर और न्यायप्रिय होती है। विषम राशि में अगर है तो अभी बात हुई थी पुत्र की संभावना, लेकिन शनि का विलंब और संघर्ष जारी रहता है। तो दोस्तों नीच राशि की बात हो रही है। नीच राशि अगर मेष में हो शनि भगवान तो संतान सुख में गंभीर बाधाएं संतान से वैचारिक मतभेद देते हैं। गुरु बृहस्पति से दृष्टि या युत हों, शनि का नकारात्मक प्रभाव गुरुदेव कम कर देते हैं और विलंब के बाद संतान योग बनता है जो धार्मिक और गंभीर होते हैं। विशेष अगर हम बात करें तो शनि पंचम में संतान को गंभीर, अनुशासित और जीवन में संघर्षों से सीखने वाला भी बनाते हैं।
निष्कर्ष अगर पूरा का पूरा जो वीडियो है उसका अगर हम बात करें तो नपुंसक ग्रहों के पंचम भाव में होने पर संतान का लिंग केवल उनकी स्थिति से निर्धारित नहीं होता, बल्कि ये कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। राशि का प्रभाव यदि बुध या शनि विषम यानी पुरुष राशि में हो तो पुत्र की संभावना अधिक, यदि सम यानी स्त्री राशि में हो तो पुत्री की संभावना अधिक होती है। दृष्टि और युति की बात करें, यदि इन ग्रहों पर किसी पुरुष ग्रह जैसे सूर्य मंगल गुरु की दृष्टि या युति हो तो पुत्र का योग प्रबल होता है, और यदि स्त्री ग्रह यानी चंद्रमा शुक्र की दृष्टि हो तो पुत्री का योग प्रबल होता है। इसके अलावा सप्तमांश कुंडली भी आपको देखना है। संतान के लिंग का अंतिम निर्णय लेने के लिए सप्तमांश कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक है। संक्षेप में बुध और शनि दोनों ही विलंब पैदा करते हैं, और संतान के लिंग का निर्धारण करने के लिए अन्य ग्रहों के प्रभाव और राशि की प्रकृति को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष नए इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।